जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए भाई, तो मुझे बताइए एक बार जल्दी से फटाफट, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों तक? हाँ जी, ऑल क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कहां तक किया था? अच्छा, आर्टिकल के क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट के रूप में डलवा दिए हैं आप लोगों के लिए। सॉल्व करते रहना बच्चों, इसीलिए डलवाएं ताकि इतने में चैप्टर फिनिश करूं, आप साथ के साथ सॉल्यूशन, आप प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दें साथ के साथ। ठीक है, डल गए ना क्वेश्चंस? हैं? हाँ, अभी डले नहीं है, अभी डल जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। चलिए गाइस, तो हमने टाइप 5 तक कर लिया था। एक बार टाइप 5 से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप बताइए कैसे हैं? बिफोर द नेम्स ऑफ सी, तो हम यूज कर रहे थे आर्टिकल द, कहां कहां पर इस्तेमाल होता है, तो इसने दिया है बिफोर द नेम्स ऑफ सी। सी समुद्रों के नाम से पहले, रेड सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी, डेड सी। ठीक है, इन सभी से पहले। फिर है टाइप 6, ओशियंस के नाम से पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। जितने भी सी हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। जितने भी ओशियन हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। हाँ, न्यूज़पेपर के नाम से पहले द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे न्यूज़पेपर हैं, इनसे पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर है अगला, बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट। जितने भी आपके रेगिस्तान हैं, डेजर्ट्स हैं, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट्स के नाम से पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है आपका गल्फ, बेज, स्ट्रेट्स, इनके नाम से पहले भी। ठीक है, द पाक स्ट्रेट, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इनसे पहले भी आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। जितनी भी होली बुक्स हैं उनसे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। द बाइबल, द रामायण, द गीता, द कुरान। ठीक है, नेक्स्ट, और कहां कहां इस्तेमाल करेंगे? इसका पीडीएफ नोट्स का बेटे मैंने डलवा दिया है। इसका पीडीएफ जो है नोट्स का मैंने डलवा दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले ही डलवा दिया। द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द मसूरी एक्सप्रेस, इन सब के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है आपका नेम ऑफ हेवनली बॉडीज। जितनी भी हमारी हेवनली बॉडीज हैं इनसे पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, हेवनली बॉडीज का मतलब जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द मार्स। ठीक है, ओके। अब कुछ ऐसी नेचुरल चीजें हैं जिनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द एटमॉस्फेयर, द इन्वायरमेंट, ठीक है, द इकोसिस्टम, द बायोस्फीयर, द ट्रोपोस्फीयर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द इक्वेटर, इन सभी के साथ द का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द सदर्न हेमिस्फेयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन सब के साथ, या द एक्सेस।
आर्टिकल द इज नॉट यूज विद, किन किन चीजों के साथ इस्तेमाल नहीं होगा आर्टिकल द, ये समझ लीजिए। पहाड़ी जो हिल्स होती हैं, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था, इनसे पहले इस्तेमाल नहीं होगा। वॉल्केनोज से पहले भी इस्तेमाल नहीं होगा। बीमारी के नाम से पहले भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, डिजीज के नाम से पहले भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस मैंने लिख दिए हैं नोट्स में यहां पर आपको। द मीजल्स, द मम्प्स, द रिकेट्स, द प्लेग और द फ्लू, इनसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी चीज, सीजन के नाम से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कोई आर्टिकल यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस सीजन के नाम के साथ सीजन वर्ड ही लग जाए, जैसे सिर्फ समर लिखोगे तो द समर नहीं होगा, लेकिन अगर सीजन ऐड कर दोगे तो हो जाएगा द समर सीजन। ऐसे ही द विंटर सीजन, ठीक है। ऐसे ही द स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग लिखोगे तो द स्प्रिंग नहीं होगा, लेकिन अगर आप करोगे द स्प्रिंग सीजन तो फिर द स्प्रिंग द लग जाएगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ नाम लिखोगे उसका तो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अगर सीजन वर्ड ही लग जाएगा तो फिर द का इस्तेमाल होगा वहां पर, ठीक है। द नेम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनसे पहले भी द लगेगा। द पुलिस, द आर्मी, द नेवी और द एयर फोर्स। नेक्स्ट, टाइप 14, बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी नेशनल पार्टीज है हमारी, द बीजेपी, द कांग्रेस, द टीएमसी, द जेडीयू, इन सब से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, सबके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं सबके कमेंट देख पा रहा हूं। चलिए, बिफोर द नेम्स ऑफ एम्पायर या डायनेस्टी, जितने भी एम्पायर डायनेस्टी हैं, जैसे वॉरियर डायनेस्टी, रॉयल एम्पायर, मुगल एम्पायर, इन सब से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, हमारी जो फिजिकल पोजीशंस होती हैं, फिजिकल पोजीशन समझ में आता है तुम्हें? फिजिकल पोजीशंस जैसे कि टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, मिडिल, सेंटर, इन सब से पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, हाँ जी बेटा, अगला टॉपिक है आपका 17 पे, बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं इनसे पहले भी आर्टिकल द आता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है। लेकिन एक बात का याद ध्यान रखना, अगर किसी भी बिल्डिंग के साथ उसके बनाने वाले का या उस व्यक्ति का जिसका उस पर पोजेशन है उसका नाम दे दिया है तो समझ जाइए फिर आर्टिकल द नहीं लगेगा। उसका कारण बताता हूं, जैसे सपोज करिए मैंने कहा द ताजमहल, ठीक है। अब मैंने कहा यहां पर माय ताजमहल, मेरा ताजमहल, तो मैंने माय से ताजमहल पर अधिकार दिखाया। अगर मैं माय द ताजमहल कहूं तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो इस पर अधिकार दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो यहां पर हुमायूं लिखा है, ठीक है, और अगर मैं यहां पर लिख दूं राम का ताजमहल, राम ने बनाया, तो राम्स ताजमहल हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, राम ने ही एपोस्ट्रोफियस के माध्यम से इस पे पोजीशन शो कर दिया, लेकिन आप एपोस्ट्रोफियस जब लग गया तो आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। तो एक ही काम करना पड़ेगा आपको, या तो आर्टिकल दा लगा दो या फिर जिसने उसको बनाया है या बनवाया है उसका यूज कर दो वहां पर। तो जैसे हुमायूंस टॉम्ब है यहां पर, तो द हुमायूंस टॉम्ब नहीं लिखोगे यहां पर, ठीक है। जैसे ताजमहल है तो शाहजहां दा ताजमहल नहीं लिखोगे यहां पे, या तो शाहजहां ताजमहल लिखोगे या दा ताजमहल लिखोगे, सिर्फ एक ही पॉइंट लगेगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन्स हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल दा लगेगा, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, ठीक है। 19, बिफोर द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉरी मॉन्यूमेंट बोला, मूवमेंट, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट,
द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो जितने भी मूवमेंट हैं उन सब से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। बिफोर रिवॉल्यूशंस, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, द व्हाइट रिवॉल्यूशन, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सभी रिवॉल्यूशंस के नाम से पहले आर्टिकल द लगेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जब मैं पढ़ा दूंगा तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना है, बाकी तो सारा खेल प्रैक्टिस से मैं अपने आप लर्न करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये नहीं सोचना कैसे लर्न होगा। बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशंस, द टेलीफोन, द टेलीस्कोप, द टेलीविजन, ठीक है। लर्न किसी को नहीं होते ये एक साथ, बस जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में तो वहां रिवाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द वायलिन। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? द टेलीविजन इज अ बून फॉर अस। तो जितने भी इन्वेंशंस हैं उनके नाम से पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाम पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जितनी भी हमारी ट्रॉफीज हैं या कप्स हैं उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जैसे द हीरो कप, द वर्ल्ड कप, द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ बैटल या वॉर, जितनी भी बैटल या वॉर हैं, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ कारगिल, द वर्ल्ड वॉर, द सिविल वॉर, इन सब से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी कंट्री के नाम में या तो यूनाइटेड आता हो या रिपब्लिक आता हो या किंगडम का इस्तेमाल हो या यूनियन का इस्तेमाल हो तो भी आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, आप डायरेक्शंस के नाम से पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ, ठीक है। We do not use any article if a direction is used in the name of place। अब ध्यान से सुनना, जैसे यहां पर वेस्ट बंगाल है तो इसमें कोई ये नहीं कहेगा सर द वेस्ट बंगाल कर दो क्योंकि यहां पर वेस्ट लगा हुआ है, नहीं। ये वेस्ट बंगाल किसी जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, और किसी जगह के नाम में अगर डायरेक्शन आया है तो वहां आर्टिकल द नहीं लगाओगे, सिर्फ डायरेक्शन के लिए लगाओगे अगर आपको द वेस्ट कहना है तो, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि डायरेक्शन से पहले तो द लगेगा, लेकिन अगर उस डायरेक्शन को जगह के रूप में लिखा गया है, वहां का नाम है वो, तो उसमें आप दा नहीं लगाओगे, कभी वहां भी दा लगा बैठो, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम बिफोर द नेम ऑफ ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब जैसे ये होते हैं कार्डिनल, 1 2 3 4 5, इनके साथ नहीं आता, द 1 द 2 नहीं कहोगे, द फर्स्ट कहोगे, द सेकंड कहोगे, द थर्ड कहोगे, द लास्ट कहोगे, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ टेम्पल्स, मीनाक्षी टेम्पल, द लोटस टेम्पल्स, जो फेमस टेम्पल्स होते हैं, इन सब से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। बिफोर द नेम ऑफ क्लब, जितने भी हमारे क्लब होते हैं, द लायंस क्लब, द फाइटर्स क्लब, तो क्लब के नाम से पहले भी द। बिफोर गेम्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस, गेम्स का मतलब है नाम, स्पोर्ट्स का नाम नहीं। कभी आप सोचो नेम ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि नेम ऑफ स्पोर्ट्स जो है उनके नाम से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, फुटबॉल क्रिकेट से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं जो उसको चला रही हैं, उनसे पहले, जैसे द ओलंपिक्स, द कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो जो संस्थाएं उसको चला रही हैं उससे पहले, ठीक है। हाँ सर, इतने सारे रूल्स कैसे याद होते हैं, भूल जाते हैं बाद में। बेटे हमारे बच्चों को सब याद हो जाता है। अभी देखना, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आप कहोगे अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया, बिल्कुल, ठीक है। तो बस यही है कि जब मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूं, वो मैंने इसीलिए पहले बोला कि ऐसा लगता है कि याद रखना, ये याद नहीं रखना, एक बार आपको स्टडी करना है और उसको समझना है, रटना कुछ नहीं होता है। वो प्रैक्टिस होती है ना, तब अपने आप समझ में आ जाता है। ऐसे तो a+b का होल स्क्वायर आपको स्टार्टिंग में नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, आपको लर्न हो गया। तो प्रैक्टिस जब करोगे तो अपने आप समझ में आ जाता है। एयरवेज और एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, ठीक है। एयरवेज और रेलवेज के नाम, द जेट एयरवेज, द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ डांसेस, द भरतनाट्यम, द कथकली। बिफोर द नेम ऑफ बैंक, बैंकों के नाम से पहले भी द बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
बिफोर द नेम ऑफ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज जानते हो क्या होता है? पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा, रिलीजियस जर्नी को कहते हैं पिलग्रिमेज। द नंदा देवी यात्रा, द अमरनाथ यात्रा, ठीक है। नेशनलिटी के नाम से पहले द इंग्लिश। हां, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां तक तो ये लर्निंग प्रोसेस था कि मतलब रिवीजन लगाना है, एक तरीके से रट्टा लगाना है। अब थोड़ा सीखने का टाइम आ गया है, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे हैं जो सीखने हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, किसी भी भाषा के नाम से पहले, जैसे सपोज करो मैंने लिखा इंग्लिश, तो इंग्लिश है लैंग्वेज। अब जब ये लैंग्वेज का काम करेगा तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। याद रखना, लैंग्वेज के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। एरर में भी क्वेश्चन आएगा, फिलअप्स में भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां इंग्लिश से पहले दा लगा रहा हूं तो इसका मतलब अब ये लैंग्वेज नहीं है, ये हो गए पीपल। ये किसी कंट्री के पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे बताओ इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या फर्क है? सरिता, हां जी बताइए बेटा, आपका क्या डाउट है? वेरी नाइस। इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। और जो द इंग्लिश है वो है वहां के लोग। द इंग्लिश मतलब पीपल ऑफ इंग्लैंड। जैसे कि उसने कहा इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब है नेशनलिटी, यानी कि वहां के लोग, और इंग्लिश मतलब है लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल से अगर यहां पर और अच्छे से आपको इसको थोड़ा सा समझाऊं, तो मैं अगर आपसे कहूं द फ्रेंच आर ब्रेव, तो इसका क्या मतलब है मुझे ये बताइए। द फ्रेंच आर ब्रेव, द फ्रेंच आर ब्रेव, इस बात का क्या मतलब है? द फ्रेंच आर ब्रेव, देखो इसका क्या मतलब है। द फ्रेंच का मतलब है यहां पर पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोग, मतलब नेशनलिटी। अगर मैं इसे सिर्फ फ्रेंच कह देता, मान लो यहां पर मैं सिर्फ फ्रेंच बोलूं, तो फ्रेंच अब लैंग्वेज हो जाएगी। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब आर्टिकल नहीं लगेगा तो वो लैंग्वेज होगी, और अगर आर्टिकल दा लग रहा है तो समझ जाइए वो वहां के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसीलिए यहां पर ये प्लूरल आ रहा है, वर्ब भी प्लूरल इसीलिए आ रहा है, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर आना चाहिए था, बट क्योंकि यहां लोगों की बात हो रही है तो इसीलिए ये वर्ब भी प्लूरल आता है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। तो ये तो टॉपिक खत्म हो गया टाइप 35। अगला कॉन्सेप्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइटल या पोस्ट। पास्ट नहीं है, इसे करेक्शन कर लेना अपने नोट्स में। पोस्ट, टाइटल या पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसको हम नाम देंगे टाइप 36। आर्टिकल द, अब ध्यान से सुनना, अगर किसी टाइटल या पोस्ट के साथ आर्टिकल द लग जाए तो हम उसको पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यहां से समझो। मान लो मैंने आपसे कहा टीचर, तो ये है एक टाइटल या टीचर का पद। अगर मैं कहता हूं द टीचर, तो इसका मतलब है एक व्यक्ति जिसके पास टीचर का पद है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं पीएम, तो सिर्फ ये पद हो जाएगा, ये पोस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं द पीएम, तो अब द पीएम का मतलब होगा एक व्यक्ति जिसके पास पीएम का पद है, ठीक है। तो ये फर्क होता है आर्टिकल द लगने के बाद, अगर हम किसी पोस्ट में आर्टिकल द लगा दें, ठीक। अब यहां पर पहला क्वेश्चन है, वी इलेक्टेड हिम पीएम ऑब्लिक द पीएम, हमने इलेक्ट किया उसको। अब उसको मतलब किसको, ये कौन है यहां पर, पर्सन,
ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, हमने उसको इलेक्ट किया। अब मुझे बताइए इस पर्सन को क्या दोगे आप? पर्सन को पोस्ट दोगे या पर्सन को पर्सन दोगे? अ पर्सन विद पोस्ट। द पीएम का मतलब है एक व्यक्ति जिसके पास पद है, और यह है सिर्फ एक पद। तो वी इलेक्टेड हिम, अब हिम तो खुद पर्सन हो गया, तो पर्सन को हम क्या देंगे? पोस्ट देंगे। तो इसका आंसर होगा वी इलेक्टेड हिम पीएम, हमने उसे पीएम बनाया। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर द टीचर मेड रवि, टीचर ने रवि को बनाया मॉनिटर या द मॉनिटर? तो द टीचर होगा यहां पर, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ही तो बनाएगा किसी को। ठीक है, अब रवि यहां पर खुद क्या हो गया अपने आप में? रवि अपने आप में हो गया पर्सन। तो टीचर ने रवि को बनाया, अब पर्सन को क्या मिलेगा? पोस्ट मिलेगा। तो इसको टाइटल क्या मिल गया? मॉनिटर का टाइटल मिल गया। तो द टीचर मेड रवि मॉनिटर। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ऐसा लिखना सही है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, क्या ये जो लिखा है द पीएम नरेंद्र मोदी सही है? सर इसमें स्पीड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? स्पीड का ऑप्शन बेटा इसमें पता है कब आता है? स्पीड का ऑप्शन इसमें आता है जब वीडियो लाइव में नहीं आता, रिकॉर्डेड में आता है। वो किसी में नहीं आता, सब में, लाइव में कभी नहीं आता, रिकॉर्डेड में आता है स्पीड का ऑप्शन। चलिए अब देखिए, या तो यहां पर क्या लिखा होता? द प्राइम मिनिस्टर, तो ये हो जाता है एक व्यक्ति जिसके पास एक पद है। अब नरेंद्र मोदी जो है खुद अपने आप में एक व्यक्ति है, ये खुद एक पर्सन है, और यहां पर भी पर्सन विद पोस्ट हो गया, तो गलत नहीं हो जाएगा? तो तुम एक काम कर सकते हो, या तो कहो द पीएम बस, या फिर एक काम करो आर्टिकल द हटा दो, सिर्फ बनेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ का आंसर बताओ क्या होगा? अगर फोर्थ तुमने सही दे दिया तो तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, देखो, डायरेक्टर ऑब्लिक द डायरेक्टर अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी। देखो कौन अपॉइंट करेगा? एक व्यक्ति अपॉइंट करेगा, तो यहां पर हो जाएगा द डायरेक्टर। डायरेक्टर ने अपॉइंट किया उसको। अब जो हर है ये अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसको क्या अपॉइंट किया? सेक्रेटरी अपॉइंट किया, तो उसको पद मिल जाएगा। ठीक है, एक काम करना, वो जो 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले हैं उसकी पीडीएफ भी दी होगी उसने, दिए? पीपीटी दिए? दे क्राउंड हर क्वीन ऑब्लिक द क्वीन है, लगाना इसको जरा। ऑब्जेक्ट, हर हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या चाहिए? क्वीन या द क्वीन? बताओ क्या चाहिए? दे क्राउंड हर, उन्होंने उसे ताज पहनाया। अब हर तो अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया है, यानी कि एक तरीके से पर्सन हो गया। अब पर्सन को किस क्या दोगे? पोस्ट या टाइटल दोगे, तो क्वीन। तो उन्होंने क्वीन का उसे टाइटल दिया। सिक्स, द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहां पर हो जाएगा द सीएम, मतलब पर्सन विद पोस्ट, तो द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आ जाओ जी, टाइप 37, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में सीधा सीधा फंसेगा यहां से क्वेश्चन। अब कल आपने पता क्या पढ़ा था? ऐसी फ्रेज जिसमें आर्टिकल नहीं लगा था उनमें आर्टिकल लगाना था। आज उल्टा है, आज आर्टिकल लगा हुआ होगा, उनमें आर्टिकल हटाना है। मतलब पेपर में इसको गलत लगा के देगा और तुम्हें इसे करेक्शन करना है। ठीक है, हाँ लगा दो।
है इसी में ना, कहां से ओपन करूं? अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ भाई दोस्तों, आ जाओ जरा फटाफट। पहले मैं वहीं लेके चलता हूं जहां हम थे, टाइप 37 पे। देखो, बाय द चांस नहीं होता। जब कोई चीज अचानक से होती है तो उसे बाय द चांस नहीं, कैसे उसे कहते हैं बाय चांस, कि यार इट हैपेंड बाय चांस। एट अ रिस्क नहीं होता, एट रिस्क। सही करके मैंने सामने लिखे हुए हैं, आपके नोट्स में भी होंगे। कम से कम को कहते हैं एट लीस्ट, एट द लिस्ट नहीं कहते। अगर कोई बंदा काम पर है तो उसे एट वर्क कहेंगे, ही इज एट वर्क, वो अपने काम पर है। अगर कोई चीज सपोर्ट पे खड़ी है, एंकर का मतलब होता है एक तरीके से सपोर्ट। जैसे जहाज जहां पर खड़ा होता है उसे भी एंकर ही कहते हैं। तो एट एंकर का मतलब होता है वो सपोर्ट पे, जहाज आकर सपोर्ट पे खड़ा हो जाता है, एंकर। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म होता है। एट साइट, एट साइट का मतलब जहां पर कोई काम, कोई निर्माण चल रहा हो। ठीक है। एट फॉल्ट, अगर मैंने कहा तुम्हारी गलती है तो मैं इसे पता है क्या बोलूंगा, यू आर एट फॉल्ट, मतलब तुमने गलती की है। एट द होम नहीं होता, एट होम होता है। एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर एट होम का मतलब तो घर पे भी होता है। बिल्कुल सही है। जैसे आपने पूछा सर आप कहां पर हो, तो मैंने कहा आई एम एट होम, मैं घर पे हूं। फिर आपने कहा सर आपको आजकल मैथ्स में कैसा फील हो रहा है, तो मैंने कहा आई एम एट होम। तो एट होम के दोनों मतलब होते हैं। एट होम का मतलब कंफर्टेबल भी होता है, और एट होम का मतलब क्या, एट होम का मतलब घर पे होना भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एट द ईज, एट द ईज नहीं कहते, इसे कहते हैं एट ईज। एट ईज का मतलब भी होता है कंफर्टेबल। जैसे हम कहते हैं ना, हे स्टैंड एट ईज, आराम से खड़े हो जाओ। एट लास्ट, अंत में। इनफैक्ट, एट नहीं, इसका प्रपोजिशन भी चेंज है। इन द फैक्ट नहीं होता, इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब होता है इन रियल, वास्तव में। बाय एक्सीडेंट, बाय द एक्सीडेंट नहीं, बाय एक्सीडेंट मतलब कोई चीज जब अचानक से होती है तो उसे कहते हैं बाय एक्सीडेंट। बाय द चेक नहीं होता, क्या होता है, बाय चेक। पेमेंट किससे करते हैं, चेक से करते हैं। बाय द मिस्टेक नहीं होता, क्या होता है, बाय मिस्टेक, गलती से। बाय पोस्ट नहीं, अगर कोई चीज आपको भेजनी है तो बाय द पोस्ट नहीं, बाय पोस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा आता है। बाय रोड, बाय सी, बाय एयर, बाय बस, या यूं कह दो बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल। मीन्स ऑफ ट्रेवल, जिस माध्यम से आप जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पैदल चलने के लिए अगर कभी आएगा तो वहां प्रपोजिशन बदल जाएगी, वो होती है ऑन फुट। ये एनडीए में एक बार पूछा गया था, 2020 में आया था ये ऑन फुट वाला क्वेश्चन। बाय द नाइट नहीं होता, ये होता है बाय नाइट। बाय नाइट का मतलब है पूरी रात, या सॉरी, पूरी रात मतलब रात के दौरान। जैसे उसने कहा भाई तुम कैसे काम करते हो, तो आई डू माई वर्क बाय नाइट, रात के दौरान। और बाय डे का मतलब है दिन के दौरान। इन हैंड, अब आप कहते हैं ना दैट एवरीथिंग शुड बी इन हैंड, हर चीज अपने हाथ में होनी चाहिए। या कैश भी हम कैसे लेते हैं, इन हैंड। इन कंफ्यूजन, इन द कंफ्यूजन नहीं होता, इन कंफ्यूजन। इन ट्रबल, मुसीबत में होना। इन डिटेल। ऑन फुट, देखो ये आ गया ऑन फुट। ऑन डिमांड, अगर किसी चीज की बहुत मांग है, अगर ड्यूटी पर हैं आप, ऑन ड्यूटी। आग पकड़ लेना, कैच फायर। द बस कॉट फायर, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट, तो द बस कैचेस फायर, बस ने क्या पकड़ लिया, आग पकड़ लिया। सेट ऑन फायर, इसका मतलब होता है आग लगा देना। देखिए, कैच फायर का मतलब होता है आग पकड़ना, और सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगाना। ठीक है, किसी चीज में आग लगा, जैसे बस वगैरह में आग लगा देते हैं ना। टेक हर्ट, टेक हर्ट का मतलब होता है टू फील हैप्पी, खुश महसूस होना। टू बी करेजियस कह सकते हो, या टू फील हैप्पी। लूज हर्ट, अब दिल अगर आपने लूज कर दिया तो आप क्या हो जाते हो, निराश, होपलेस, परेशान। एट फर्स्ट, शुरुआत में। टू गिव एन ईयर नहीं होता, टू गिव ईयर। टू गिव ईयर का मतलब होता है लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, केयरफुली।
प्लीज गिव मी योर ईयर, इसका मतलब है कृपया मुझे अपना कान दो, ये नहीं है, इसका मतलब है ध्यान से सुनो। ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पे होना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहां कोई आर्टिकल नहीं आता है। एट नून, दोपहर में। एट द नून नहीं, एट नून होता है। इन साइलेंस, एवरीबडी वॉज इन साइलेंस, हर कोई चुप था वहां पर। इन डेंजर, खतरे में होना। इन एडवांस, पेमेंट आप कैसे लेते हैं, इन एडवांस। बाय एक्सीडेंट, अचानक से। बाय नाइट, रात के दौरान। बाय डे, दिन के दौरान। बाय नेम, आप उसको कैसे जानते हो, नाम से, तो बाय नेम। ऑन सेल, अब आप शोरूम पे जाते हो तो वहां पर क्या लिखा रहता है कि द क्लोथ्स आर ऑन सेल, ये कपड़े जो हैं वो किस पर हैं, सेल पर हैं, सेल में लगे हुए हैं। सर आपने क्या कहा था, फादर या मदर से पहले, वो बेटा कॉन्सेप्ट आगे आएगा अभी। ऑन फुट, ये फिर से आ गया, पैदल चलना। ऑन लीव, आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी पर हूं। ऑन स्ट्राइक, वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पे होना। ये मोबाइल जो है डिमांड में, ऑन डिमांड। ऑन डेथ, अब प्रीमियम जो मिलता है कई बार ऑन डेथ मिलता है, या पॉलिसी से जो वो बेनिफिट मिलता है। एट फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट मतलब आपकी गलती है। इन डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, कर्जे में होना। टू सेंड वर्ड, ये आया था भाई, ये आप लोगों का एयरफोर्स में पूछा था। टू सेंड वर्ड, टू सेंड वर्ड का मतलब होता है, पहले तो सेंड अ वर्ड नहीं होता, और टू सेंड वर्ड का मतलब होता है सेंड मैसेज, किसी को कोई मैसेज भेजना। जब आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं तो इसके लिए फ्रेज बनता है यू सेंड वर्ड। अ वर्ड नहीं होता, इसमें आर्टिकल नहीं आता है। तो सेंड वर्ड का मतलब होता है सेंड मैसेज, किसी को कोई मैसेज भेजना। सेट फुट, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ये 2017 का सेकंड वाला जो पेपर हुआ था एनडीए का, उसमें पूछा था उसने, चेक कर लेना, पेपर मिलेगा आपको वहां पर। सेट फुट का मतलब होता है एंटर, किसी स्थान पे एंटर करना। वी हैव सेट फुट ऑन द मून, हमने चांद में एंट्री कर दी है, सेट फुट। और एट द होम नहीं होता, एट होम। एट होम का मतलब होता है या तो घर पर या कंफर्टेबल, दोनों अर्थ होते हैं। और रटने वालों को सिर्फ पता कितना पता होता है, उनको पता होता है कि एट होम का मतलब सिर्फ घर पे ही होता है, आई एम एट होम। जबकि जिस बंदे को पूरी नॉलेज है वो क्या बोलेगा, हे आई एम एट होम इन फिजिक्स, आजकल मैं फिजिक्स में एट होम फील कर रहा हूं, मतलब आई एम कंफर्टेबल इन फिजिक्स। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद टाइप 38 में आगे तब बढ़ूंगा, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं आपको पढ़ाने के बाद, क्यों मुझे पता है कि जब मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा तो वो तुम्हें लर्न भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को इतनी प्रैक्टिस कराता हूं चैप्टर के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक स्टूडेंट के मन में सारे डाउट्स क्लियर करने हैं तो पहले उसे बेसिक्स से पढ़ाओ और उसको इतनी प्रैक्टिस कराओ, इतनी प्रैक्टिस कराओ कि सारी चीजें उसके माइंड में सेट हो जाएं। तो प्रैक्टिस में हमारा जवाब नहीं है, हम तूफान मचा देते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिस से। मैथ्स देख लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक खुद पेन नहीं लगाओगे आप जीवन में कभी भी मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसीलिए मैं बिलीव करता हूं प्रैक्टिस में। अब मैंने ये 50 क्वेश्चन की शीट जो है ये आपके उसमें डलवा दी है, ये मॉक टेस्ट के रूप में आपके बैच में डलवा दिए हैं। अगर नहीं डले हैं तो 1 घंटे बाद डल जाएंगे। तुमने क्या करना है, जब आज की क्लास खत्म होगी तो जाके इनको लगाना है। अब इसमें से तुम्हारे 50% सही होंगे, 50% ठीक हो गलत हो जाएंगे। जो गलत हो जाएंगे उनको देख लेना क्यों गलत हुए हैं। फिर मैं फिर 50 क्वेश्चन डलवाऊंगा, फिर 50 क्वेश्चन डलवाऊंगा, और मेरे पास क्वेश्चंस का भंडार है। पूरे भारत में इतने क्वेश्चन नहीं होंगे किसी के पास चैप्टर वाइज या मिसलेनियस। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चंस की टेंशन ना लो। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि अगर आपको मैं करा रहा हूं तो बस उसको करते चले जाओ। ठीक, जैसे कि अब मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ। सर ये तो हमने संकल्प बैच में क्या देख लिया था, आपने इतने क्वेश्चंस करा। अरे भाई अभी आप न्यू है ना, जो कोई पुराना होगा उनको पता होगा।
आपकी सर एक बात अच्छी लगती है कि आप कमजोर स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ते। भैया बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मुझे अपने अकॉर्डिंग चलने को कहते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी नजर से सोचो, मैं यहां खड़ा हूं, कई हजार बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, तो मुझे सबका देख के चलना पड़ता है। स्टूडेंट को तो ऐसा लगता है बस हमारे अकॉर्डिंग चलें, लेकिन यहां हर कमजोर से कमजोर बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक टीचर के नजरिए से कभी सोचोगे तब समझ में आता है। देखिए भाई, ऑनेस्ट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अब तुम्हें पता है ऑनेस्ट जो होता है वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्ट। अब इसको नाउन कैसे बनाओगे? क्योंकि यहां पर वर्ब से पहले तो तुम्हें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का काम नाउन करता है, तो इसके लिए मुझे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अब इसका कॉन्सेप्ट सुनो क्या होता है कि जब कभी आर्टिकल द के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो जाए तो वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लगता है, वो प्लूरल नाउन बन जाता है, वो एडजेक्टिव नहीं रहता, नाउन। जैसे द रिच, अब रिच यूं तो अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन द रिच का मतलब है अमीर लोग। ऐसे ही द पुअर, द पुअर का मतलब है गरीब लोग। ऐसे ही द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार लोग। ऐसे ही द ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब हुआ, द ब्लाइंड का मतलब हुआ अंधे लोग। तो इसलिए मुझे यहां पर आर्टिकल द लगाना पड़ा। द ऑनेस्ट ऑलवेज, और अब फ्रेज होती है स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलना, तो दोनों में आर्टिकल द। अब बताओ बात में मजा आया कि नहीं आया? ऐसे मैं प्रैक्टिस कराता हूं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने हाथों से दिया जाता है आपको, एक एक क्वेश्चन को आपको समझाया जाता है कि बेटा ये इसलिए नहीं, इसलिए आया है, ये नहीं पहले क्वेश्चन का आंसर ए दूसरे का बी, ये मेरे साथ नहीं होता। मैं हमेशा आपको रीजन के साथ लेके चलता हूं। ये बताओ, गजब सर, एकदम मजा आ गया। बस तो मजा आ गया तो टेंशन मत लो, मेरे साथ हो तो टेंशन मत लो। डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो। ही इज लायर। अब लायर जो है ना, ये नाउन है और ये कॉमन नाउन है, ठीक है। और कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो तो उससे पहले हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में आर्टिकल लगता है ए या एन, तो ही इज अ लायर। सबका सही हो गया होगा? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात में? चंदन कह रहा है सर ऑनेस्ट के पहले दा क्यों लगा? अबे वो गधे, यहां ऑनेस्ट के पहले दा इसलिए लगा क्योंकि यहां पर ऑनेस्ट कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। यहां पर हमें इसको क्या बनाना है? प्लूरल नाउन बनाना है। अब तुम पता क्या करोगे? तुम में से आधे बच्चे क्या करेंगे? एन ऑनेस्ट कर देंगे। लेकिन एन ऑनेस्ट तब होता है जब आगे यहां पर नाउन दिया हो, एन ऑनेस्ट पर्सन। लेकिन पर्सन नहीं है, ये खुद ही इसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो ए और एन से कभी नहीं बनेगा, आर्टिकल दा से ही प्लूरल नाउन बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी तो बताया आपको। लीजिए, अभी आप कह रहे थे सर कैसे लर्न होगा? अब देखो प्रैक्टिस से हो रहा है ना कि हेवनली बॉडीज के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? द लगेगा, तो ये हो जाएगा द सन। लायर का मतलब क्या होता है? झूठा। लायर होता है झूठा, झूठ बोलने वाला। लीजिए, इफ यू हियर एंगेज्ड टोन, तो टोन हो गई नाउन, नाउन से पहले हो गया एडजेक्टिव, तो जब नाउन दिया है तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा। एंगेज्ड के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एन एंगेज्ड टोन।
नेक्स्ट, जूली फर्स्ट मेट मी। अब बताओ क्या आएगा यहां पर। जूली मुझसे 1 साल पहले मिली। लीजिए, तो क्या आएगा। अब मैंने इसको बोला था बेटा ये ईयर नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यर। ये ए आर, यर। ईयर नहीं, ईयर तो कान होता है, ईयर ई है ना, तो यहां एन ईयर आता है, इसमें आएगा ईयर। अब बताओ पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था टाइप 1 में ही, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें ही पढ़ाया था, स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट डे में ही। अंकुश काउंटेबल बेटो, देखो 12 इंचेस मेक अ फुट। 12 इंच किसके इक्वल होते हैं, 1 फुट के इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा आ फुट। चलिए, निधि गैप एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट दिया है उसने नाउन, और अगर हमारे पास नाउन है, एक्सीलेंट है यहां पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन जब हमारे पास नाउन है तो हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल जो लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो वर्ड उसके अकॉर्डिंग दिया है आगे उसी के अकॉर्डिंग। तो एक्सीलेंट के हिसाब से हो जाएगा एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अगर यहां एक्सीलेंट ना होता तो निधि इज अ स्टूडेंट लिखा होता। प्रतिभा बेटे दिख रहा है मुझे आपका कमेंट भी। देखो, क्रिकेट इज द नेम ऑफ अ गेम, और नेम ऑफ द गेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो क्रिकेट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इज अ पॉपुलर गेम, अब गेम है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल लगा दोगे, तो पॉपुलर एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहा है, और हमारे पास ये आई गया, तो क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, तो इसका मतलब होगा नो आर्टिकल कॉमा ए, बी आंसर हो जाएगा। हाँ भैया, बात में मजा आ रहा है ये बात। अब बताओ, अभी पढ़ाया था ना, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, अब मैं देखना चाहता हूं किसका आंसर सही होगा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं दर्द के जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी में रात लंबियां लंबियां ओ घर आजा परदेसी। हाँ जी बच्चा, बताइए, गाने का मजा मत लो बेटे, फ्री फंड में गाने के मजे भी ले रहे हो हैं। आपको एक सुपरस्टार सिंगर की आवाज सुनने को साथ के साथ मिल रही है भाई। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज अ पोस्ट, और पोस्ट जो है वो देहरादून में नहीं आएगी, कौन आएगा, अ पर्सन विद पोस्ट, तो इसीलिए हमें यहां पर आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, तो द प्राइम मिनिस्टर। देखा कैसे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। तो जो कह रहा था ना कि सर इतने सारे टाइप कैसे होंगे, ऐसे होते हैं, आपके सर के पास हर चीज का रामबाण इलाज है, ठीक है।
चलिए, बाइबल, बाइबल इज द होली बुक एंड द नेम ऑफ द, बिफोर द नेम ऑफ होली बुक वी यूज आर्टिकल द, और ये है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल ए और एन यूज कर दोगे यहां पर, तो द बाइबल इज आ रिलीजियस बुक। तो आंसर क्या होगा इसका, द और ए। क्लियर हो गया यहां तक? मजा आ रहा है बात में सभी को? अब ये मैंने आपको कल की क्लास में, कल नहीं परसों की क्लास में पढ़ाया था, बताओ इसका आंसर। अंकुश कह रहा है सर रिलीजियस बुक के पहले ए यूज क्यों करेंगे? अबे ओ गधे, तू गधा है क्या? कॉन्सेप्ट ये था कि रिलीजियस बुक के नाम से पहले दा आता है, यहां है नाम उसका, यहां दा लगेगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना करो, होली बुक रिलीजियस बुक के नाम से पहले दा लगता है, ये नाम थोड़ी ना है उसका। अगर मैं कहूं तुम्हें बॉय, तो क्या बॉय तुम्हारा नाम है? नाम ये है उसका, उससे पहले दा लगता है। ये तो कॉमन नाउन है, इससे पहले तो ए और एन लगेगा यहां पर। लीजिए, आई सॉ, अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसमें एन लगाया होगा इसको देखकर, लेकिन मैंने आपको बताया था इसका प्रोनाउंसिएशन है यू, ये का साउंड आता है इसमें। ये फीमेल शीप, ये शीप की फीमेल होती है, तो इसका आंसर होगा आ यू। कराया था कि नहीं कराया था? और ये पेपर में पता है आ चुका है, आप लोगों को बताऊं, और ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखो रिवीजन भी हो गया इसका। हाँ जी, लीजिए, अनु इज अ बीए। अब बीए से पहले आ हो जाएगा यहां पर आंसर सीधा। देखिए, माई फादर इज गोइंग टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। बच्चों, अगर मैं स्कूल जा रहा हूं ना, आई एम गोइंग, तो मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूं एजुकेशन के लिए। और जब आप प्राइमरी पर्पज के लिए स्कूल जाते हैं, यानी कि एजुकेशन के लिए, तो वहां स्कूल रहेगा। लेकिन यहां फादर स्कूल जा रहे हैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो ये प्राइमरी पर्पज नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो जब आपका प्राइमरी पर्पज नहीं दिया हो, तो उसे कहते हैं, उसमें यूज होता है आर्टिकल द। तो यहां आंसर हो जाएगा सी। ये टाइप अभी कराया नहीं है, आने वाला है आगे, ठीक है? ये तो कल ही पढ़ाया था, ये तो कल ही पढ़ाया था 14 वाला मैंने। एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए भाई बताइए, लेट्स सी। हिमालय से पहले आर्टिकल द कल सिखाया था, और नॉर्थ अगेन डायरेक्शन, तो यहां भी द, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सर वोकैब का नेक्स्ट कब होगा? वोकैब कब होगा? वोकैब होगा बेटे, कल मैं चैप्टर फिनिश कर दूंगा ये आपका आर्टिकल चैप्टर, और परसों होगा वोकैब।
फिर तब तक आप, मैं 3 दिन आपको वो क्या पढ़ाऊंगा, तब तक आप अपना 3 दिन प्रैक्टिस करना आर्टिकल के चैप्टर्स की। ठीक है। द पेशेंट हैज नॉट स्लैप्ड ऑल, अब देखो सारी रात, यही तो कहना चाह रहा है कि पेशेंट सारी रात नहीं सोया, सारी रात पल पल आंख, हाँ जी। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुम में से बहुत सारे लोगों ने दा लगाया होगा, ऑल द नाइट कहा होगा, लेकिन नहीं। ऑल नाइट का मतलब होता है पूरी रात। ऑल डे का मतलब होता है पूरा दिन। और इसका प्रूफ आपको देता हूं, आपने एक गाना सुना होगा, ऑल डे ऑल नाइट। अब बोलो आगे जल्दी से, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी। अब तुमने गाना सुना होगा तो सोचो वहां भी ग्रामर का सही इस्तेमाल किया गया था कि ऑल डे ऑल नाइट। ऑल डे मतलब सारा दिन सारी रात मुझे याद सताए तेरी। तो ऑल द डे ऑल द नाइट नहीं कहता, वो कहता है ऑल डे ऑल नाइट। तो देखो कहां से ग्रामर लिंक किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यहां तक अब मैंने 15 क्वेश्चन इसलिए कराए हैं क्योंकि होमवर्क है आपका, सारे मैं ही करा दूंगा तो तुम क्या करोगे प्रैक्टिस में। तो ये मॉक के रूप में और ये पीडीएफ भी आपके उसमें डलवा दिया गया एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और मॉक के रूप में नहीं डला होगा तो आधे 1 घंटे में डल जाएगा। तो इसको कल करके आना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आर्टिकल को लेकर। और कल मैं इसको पूरा कर दूंगा और फिर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको जीवन में कभी आर्टिकल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे डाउट बताते जा रहा हूं आपका चैप्टर और स्ट्रांग होता चला जाएगा। एक बार पूरा पढ़ लिया और फिर क्वेश्चंस करते चले जाओ तो सारे डाउट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं तक आपको सिंगर होना चाहिए था। शुक्रिया। ठीक है, सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम। क्वेश्चन जरूर लगाएं आप लोग। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे। और हाँ, पैसेज जो मैंने बोला था वो कल नहीं डल पाया था, आज पैसेज अभी डलवाऊंगा थोड़ी देर में, मॉक के रूप में पैसेज डलवाऊंगा और मॉक के रूप में इसको सॉल्व करना पैसेज को। ठीक है, और पीडीएफ भी डलवा देंगे। ठीक, तो सी यू गाइस टुमारो, टिल देन जय हिंद, जय हिंद सभी को।